बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मॉडर्न फिजिक्स का पढ़ेंगे जो कि है द हैसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब जैसे ही डी ब्रोगले ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास वो एक वेव नेचर भी रखता है। ठीक है, जैसे ही डी ब्रोगले ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो कि वेव नेचर भी रखता है, तो उसके बाद डेविसन एंड जर्मन ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी कर दिया कि वाकई ही इलेक्ट्रॉन जो कि एक वेव नेचर रखता है। तो इलेक्ट्रॉन को वेव बोलते ही साइंटिस्ट की एक बहुत सारी टीम आई, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आए। ठीक है, उन्हीं में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था हैसनबर्ग। ठीक है, अब हैसनबर्ग जो कि एक बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट था, उसने एक प्रिंसिपल दिया जिसका नाम था हैसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, इस प्रिंसिपल में वो कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू नो बोथ द वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट द सेम टाइम। कि हम किसी भी चीज, किसी भी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी पोजीशन को और इसकी वेलोसिटी को एक ही साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम उसको मालूम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। हम इसको डिटेल के साथ पढ़ते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक किया करें। अब व्हाट इज हाइसेनबर्ग प्रिंसिपल। अब हाइसेनबर्ग ने रियलाइज किया कि हमारे पास कि स्मॉल वर्ल्ड में, कि बहुत ही छोटी वर्ल्ड में, यानी कि जिसे आप कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में, वन कैन नॉट मेजर एनी प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टिकल विदाउट इंटरेक्टिंग विद इट इन सम वे। दिस इंट्रोड्यूस एन अनअवॉइडेबल अनसर्टेनिटी इनटू द रिजल्ट। ठीक है, यानी कि आप एक माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में हर एक चीज को अच्छे तरीके से फाइंड आउट नहीं कर सकते, बल्कि उसके अंदर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है। अब वन कैन नॉट मेजर ऑल द प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई कि हम उसकी तमाम प्रॉपर्टी को एग्जैक्ट तरीके से मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, अब हैसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बेसिकली था क्या। हैसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमारे पास ये है कि उसकी स्टेट ये उसकी स्टेटमेंट ये है कि इट इज इम्पॉसिबल टू नो बोथ द मोमेंटम एंड द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट द सेम टाइम। कि हम किसी पार्टिकल्स की पोजीशन और मोमेंटम, ठीक है, पोजीशन याद रखिएगा, दो चीजें हैं, पोजीशन एंड मोमेंटम। ठीक है, आपके पास मोमेंटम और इसकी पोजीशन, वो हम सेम टाइम में हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, हम नहीं जा सकते, हम नहीं बता सकते कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ये है तो उसका मोमेंटम कितना होगा। ठीक है, इसी तरह अब दिस लिमिटेशन इज क्रिटिकल व्हेन डीलिंग विद स्मॉल पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन। अब ये तब क्रिटिकल होता है जब हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, स्मॉल पार्टिकल्स की बात करेंगे। ठीक है, बड़े पार्टिकल्स के लिए ऐसा नहीं है। ठीक है, इट डज नॉट मैटर फॉर ऑर्डिनरी साइज ऑब्जेक्ट, जैसा कि कार्स हैं, एरोप्लेन है, उनके लिए ये प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है, ये प्रिंसिपल है सिर्फ स्मॉल पार्टिकल के लिए। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लिए। अब इसकी एक इक्वेशन भी दी थी उसने, मैथमेटिकल इक्वेशन भी दी थी जो कि हमारे पास थी, डेल्टा पी डेल्टा एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय 4 पाई। अब इसमें देख लेते हैं ये सारी चीजें हैं क्या। डेल्टा पी हमारे पास है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा पी हमारे पास क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा एक्स हमारे पास है इनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। सॉरी, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है। डेल्टा पी हमारे पास है अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम और डेल्टा एक्स हमारे पास है अनसर्टेनिटी ऑफ द पोजीशन। एच हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, आप जानते ही हैं सारे। इसकी वैल्यू होती है 6.62 मल्टीप्लाई बाय 10 और इसकी पावर -34 जाउल सेकेंड। और एक हमारे पास 4 पाई, ये भी एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, मतलब कि क्या, अगर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं अनसर्टेनिटी पोजीशन और अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम को, तो इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा इक्वल होगी या ग्रेटर होगी h/4 पाई की वैल्यू से। ठीक है, अब हैसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल,
Whenever a measurement is made, there is always some uncertainty. जब भी हम किसी भी चीज की करते हैं ना, मेजरमेंट करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी मौजूद होती है। मतलब वो लाजमी नहीं है कि करेक्ट हो बिल्कुल, ठीक है, परफेक्ट कोई भी नहीं है, परफेक्ट सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। अब जाहिर सी बात है, जो मेजरमेंट है वो इंसानों ने करनी है। जब इंसान मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहती ही है, ठीक है। Quantum mechanics limits the accuracy of certain measurements because of the wave particle duality and the resulting interaction between the target and the detecting instruments। ठीक है, अब क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है। क्यों? उसमें जो वेव है वो डुअल पार्टिकल रखता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था वेव पार्टिकल डुअलिटी। ठीक है, वेव भी होता है और पार्टिकल भी होता है, तो उसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा आ जाती है। ठीक है, अब मेजरमेंट, मेजरिंग द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन की आप कह लें कि उसको मेजर किया गया उसकी पोजीशन मोमेंटम को, ठीक है, तब देखें बिफोर इलेक्ट्रॉन फोटोन कोलिजन। अब कोलिजन से पहले हमने उसको मेजर करना है, तो हमारे पास हमने क्या करना है, शाइन लाइट ऑन इलेक्ट्रॉन एंड डिटेक्ट रिफ्लेक्टिंग लाइट यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। हमने शाइन लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पर, और हमने माइक्रोस्कोप के जरिए, ठीक है, उसको डिटेक्ट किया रिफ्लेक्टिंग लाइट को। उसके बाद हमने क्या किया है, मिनिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज गिवन बाय द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तब हमारे पास जो अनसर्टेनिटी होगी वो मिनिमम होगी, वो बहुत ही कम होगी। ठीक है, अब सो टू डिटरमाइन द पोजीशन एक्यूरेटली, हम क्या करेंगे, पोजीशन उसकी एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, इट इज नेसेसरी टू यूज लाइट विद द शॉर्ट वेवलेंथ। तब हम पोजीशन कब डिटरमाइन इसकी कर सकते हैं एक्यूरेटली, जब हम लाइट की शॉर्ट वेवलेंथ को यूज करें। ठीक है, अब आफ्टर इलेक्ट्रॉन फोटोन कोलिजन, अब जब कोलिजन होगी, वो स्कैटर हो गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तब हमारे पास क्या होगा, बाय यूजिंग द प्लैंक्स लॉ, E is equal to hc by lambda। फोटोन विद a short wavelength has large energy। अब वो फोटोन जिसकी वेवलेंथ शॉर्ट होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, लार्ज होगी। thus it would impart a large kick to the electron। similarly but determine its momentum accurately, जैसे ही हम इसकी मोमेंटम एक्यूरेटली डिटरमाइन करेंगे, इलेक्ट्रॉन मस्ट ओनली बी अ गिवन स्मॉल किक। दिस मींस यूजिंग लाइट ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ। ठीक है, इसका मतलब है कि हम लाइट की लॉन्ग वेवलेंथ को यूज करेंगे अगर हमने मोमेंटम को करेक्टली फाइंड आउट करना है। इन सिंपल हमारे पास अगर हमने उसकी पोजीशन को कैलकुलेट करना है तो हमें लाइट की स्मॉल वेवलेंथ चाहिए, लेकिन अगर उसकी मोमेंटम को कैलकुलेट करना है एक्यूरेटली तो हमें लाइट की लॉन्ग वेवलेंथ चाहिए। तो मतलब क्या है, हम एट द सेम टाइम उसका मोमेंटम और उसकी पोजीशन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमारे पास हैसेनबर्ग, हम देखते हैं कि बिफोर कोलिजन फोटोन स्ट्राइक द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग अटेम्प्ट टू ऑब्जर्व द इलेक्ट्रॉन पोजीशन। तो हमारे पास कुछ इस तरह के था। ठीक है, कि अगर हमने बिफोर कोलिजन, ठीक है, हमने फोटोन को स्ट्राइक किया है इलेक्ट्रॉन्स पर, तो हमारे पास कुछ बिहेवियर उसका इस तरह का आता है। लेकिन आफ्टर कोलिजन द इम्पैक्ट चेंजेस द इलेक्ट्रॉन मोमेंटम एंड मेकिंग इट अनसर्टन। ठीक है, और उसकी मोमेंटम को क्या बना देता है, वो अनसर्टन बना देता है। ठीक है, सिमिलरली अब हमारे पास इफ वी वांट एक्यूरेसी इन पोजीशन, अब हमें अगर एक्यूरेसी चाहिए पोजीशन पे, वी मस्ट यूज शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, ये वही बात है जो मैंने आपको पहले भी बताई है कि अगर हमें पोजीशन में एक्यूरेसी चाहिए हमें शॉर्ट वेवलेंथ फोटोन को यूज करना पड़ेगी। क्यों यूज करना पड़ेगी? बिकॉज बेस्ट रेजोल्यूशन वी कैन चेंज इज अबाउट द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन यूज्ड। Similarly, short wavelength radiation implies high frequency, high energy photons। ठीक है, ये अब हमें बता रहा है कि हमें शॉर्ट वेवलेंथ क्यों यूज करनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट वेवलेंथ हमें हाई फ्रीक्वेंसी हाई एनर्जी फोटॉन्स की, ठीक है, देती है। इसी तरह व्हेन दीज कोलाइड विद इलेक्ट्रॉन्स, जब ये इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करता है, दे ट्रांसफर मोर मोमेंटम टू टारगेट। तो इससे क्या होता है, ज्यादा मोमेंटम, ठीक है, ट्रांसफर होता है। अब हम लॉन्ग वेवलेंथ यूज नहीं कर सकते बिकॉज लेस एनर्जेटिक फोटॉन्स वी कैन कॉम्प्रोमाइज रेजोल्यूशन एंड पोजीशन। ठीक है, अब इसकी इम्प्लीकेशन कहाँ पर है, हैसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमने पढ़ा है, ये कहाँ पर है हम इम्प्लाई कर सकते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू नो बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम
एग्जैक्टली हम कभी भी, ठीक है, मोमेंटम और पोजीशन, ठीक है, एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कभी भी वो जीरो नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ उसमें अनसर्टेनिटी रहेगी। ठीक है, दीज अनसर्टेनिटी आर इनहेरेंट इन द फिजिकल वर्ल्ड एंड हैव नथिंग टू डू विद द स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर, बिकॉज एच इज सो स्मॉल, क्योंकि जो प्लैंक्स कांस्टेंट है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है। दीज अनसर्टेनिटीज आर नॉट ऑब्जर्वेबल इन नॉर्मल एवरीडे सिचुएशन। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आप आज को समझ आया होगा। ठीक है, इन सिंपली मैं आपको जाते जाते एक दफा फिर बता देता हूँ समरी में, कि हम अगर कोई पार्टिकल वेव नेचर रखता है और वो मूविंग मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मोशन में है, मूव कर रहा है, और वो वेव नेचर रख रहा है, तो हम उसकी पोजीशन और उसकी मोमेंटम को एक साथ मेजर नहीं कर सकते, और उसी को हम कहते हैं हैसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।